नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। आज दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा वेडनेसडे को जो एक्सपायरी हुआ था वहां पे हमने एक्सपायरी के दौरान जो ट्रेड लिया था उसमें कैसा प्रॉफिट हुआ होगा और क्या स्ट्रैटेजी थी हमारी जिसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया कि निफ्टी में हमें ये ट्रेड लेना चाहिए। और जो एक्सपायरी की रेंज हमने दी थी वो करीबन उसी रेंज के बीच में ही हमारी एक्सपायरी हुई, तो वो भी एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट वीक हमारे लिए अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है वो इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारे पास हम वीक क्लोजर के ऊपर पहुंच रहे हैं, हमारा सेकंड लास्ट एक्सपायरी होगा और वहाँ कहीं ना कहीं हमारी मंथली एक्सपायरी को भी इंडिकेट करेगा। तो जैसा बिहेवियर हमारे नेक्स्ट वीक में होगा निफ्टी में, उस हिसाब से फिर हम नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी के भी लेवल्स देख सकते हैं कि हमारा मंथली एक्सपायरी कहाँ पर होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं दोस्तों कि आप अगर रेगुलर बेसिस पर किसी भी यूट्यूबर के वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली उसको देखिए, बिकॉज वीडियो देखना और उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजीज को तैयार करना ये बहुत आसान होता है। और आपके पास एक बैकअप द माइंड में एक फिल्म होती है, शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं हम उसको, और वो शॉर्ट फिल्म आपको डेफिनेटली फायदा करती है जब आप ट्रेड लेते हैं लाइव ट्रेड के टाइम में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर लेके चलता हूँ, वहीं से हम बात करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी। और देखिए करीबन ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है, कम्प्लीटली प्रीमियम ग्रुप है, ये पेड मेंबरशिप है। यहाँ पे पेड मेंबरशिप के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता किसी को भी ज्वाइन करने का। तो यहाँ करीबन अगर आप देखें तो सुबह 9:50 पे हमने एक कॉल दी थी जो कि 16,700 की हमने कॉल दी थी, और वहाँ हमने क्लियरली कहा था कि ये 46 के आसपास बाय करो और इसमें स्टॉप लॉस 34 के आसपास का रखो। यहाँ स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते करते हमने ये इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को वो क्लियरली कह दिया था, बिकॉज हमें रिवाइज एसएल भी करना पड़ा था कि इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि 16,700 के आसपास 16,700 के अबव तो एक्सपायरी नहीं होने वाली है। तो अगर आपको एसएल रिवाइज करना हो तो कर लीजिए। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, हमने इसको क्लियरली अपना एक स्क्रीनशॉट भी दिया था जिसमें हमने ये भी कहा था कि हमने इसको बाय कर रखा है। और जहाँ स्टॉप लॉस भी अगर आप देखें तो हमने करीबन 28 रुपये का लास्ट स्टॉप लॉस रखा था और हमने कहा था इसको होल्ड करेंगे। और अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस को जाकर चेक करें तो आप देखेंगे कि इसमें जो हमें रिजल्ट मिला है वो करीबन जो है अगर हम बात करें तो वो करीबन आपका रिजल्ट था 140, आई थिंक, यस 140 तक के आसपास गया। ऑल्दो हमने इसकी टारगेट सेट की थी 60 रुपये की, फिर 60 का किया, 75 का किया और ऐसे करके हम बढ़ रहे थे। बट फिर भी अगर हम बात करें तो फाइनली करीबन मैंने अपनी पोजीशन जो उसका रफ की है वो 130 के आसपास की है। मैं अपने वो स्क्रीनशॉट नहीं रख पाया, मैं आपको वो डेफिनेटली नेक्स्ट कोशिश करूंगा दूंगा। तो इसके बाद हमने 2-4 स्टॉक्स के कॉल्स भी दिए थे, फिर हमने एक रिस्की ट्रेड भी दिया था, यहाँ भी हमने एंट्री की। तो इस हिसाब से ठीक है, ये वो स्ट्रैटेजीज होती है जिसके बेसिस पे हमने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। और यही इन्फॉर्मेशन हमने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था। करीबन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ हमने दिया था आपको निफ्टी विल टेक रेसिस्टेंस एट इतना लेवल। यहाँ देखिए इस करीबन 11:50 में हमने ये कम्युनिकेशन दी थी कि ये आप ले सकते हैं। और हमने चार्ट भी शेयर किया था और वॉच लिस्ट भी हमने कंप्लीट किया था कि मैं यही 4 वॉच लिस्ट पे काम करूंगा। 700 की भी करीबन उस समय जो ओपनिंग आई थी वो 103 रुपये के आसपास आई थी। तो मेरे को ये श्योर था कि वापस अगर ये डाउनफॉल आएगा तो मैं ये 103 का भी अचीव करूंगा। तो फाइनली मैंने 130 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होता है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस को स्टॉक्स, और वहाँ पर आपको ये चैनल मिलेगा। करीबन 47-48 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए और कम्प्लीटली आपको ये डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। और जो सज्जन हमारे साथ हमारे सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं, बिकॉज यही इन्फॉर्मेशन हमने अपने सपोर्ट ग्रुप में भी दिया था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। और ये चार्ट देखिए, इस तरह का चार्ट कैलकुलेशन ये हमारे सपोर्ट ग्रुप में मिलता है, हमने दिया था। और ये कम्प्लीटली हमने चार्ट दिया था आपको। और ये देखिए हमने एक्सपायरी की रेंज यहाँ पे क्लियरली बताई थी कि एक्सपायरी की जो रेंज होनी है वो करीबन इसी के आसपास होनी है। तो 250 पॉइंट की रेंज थी,
710 के आसपास से 16,710 के आसपास से निफ्टी में रिवर्सल हुआ और उसके बाद आपकी ये रेंज हुआ 500 के आसपास से, फिर करीबन नीचे में भी आपने देखा होगा, तो वहां से रिवर्सल स्टार्ट हुआ और करीबन 550 के आसपास एक्सपायरी क्लोज हुई। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर नीचे से खुलता तो आप वहां से ट्रेड लेते तो आपकी प्रॉफिट होती, अगर ऊपर से खुलता तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको कम्प्लीटली ये हमारा सपोर्ट ग्रुप है और इस सपोर्ट ग्रुप में आप ज्वाइन करने के लिए आपको एंजल ब्रोकिंग, अलायंस ब्लू, अपस्टॉक, स्टॉक कार्ड, इन चारों में से किसी में भी डीमेट अकाउंट को ओपन कीजिए, फंड ऐड कीजिए, हमें उसकी डिटेल शेयर कीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलिए हम बात करते हैं, ये तो रहा हमारा स्ट्रैटेजी क्या थी इसकी बेसिस पे जिसमें हमने ये ट्रेड लिया था, और मैं आपको ये दिखा दूं। देखिए एक ट्रेंड लाइन, मैंने काफ़ी दिनों से ये बात बोल रहा हूँ, निफ्टी में काफ़ी एक चैनल ट्रेंड के थ्रू जा रहा है। ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे रिवर्सल्स हमने देखा, यहाँ हमने एक रिवर्सल देखा और यही ट्रेंड लाइन आ रही थी 16,710 के आसपास की आ रही थी, और मैंने यहीं पे बोला था कि अगर 16,700 के नीचे आना स्टार्ट करेगा तो मैं वहीं से ट्रेड रखूँगा, और कम्प्लीटली मैंने वहीं से ट्रेड लिया और इसी के बेसिस पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, और यहाँ प्राइस एक्शंस मुझे सपोर्ट किया, एक डाउनफॉल हमें कम्प्लीटली मिला। अगर आप प्राइस एक्शंस में देखेंगे तो ये एक कंप्लीट एम पैटर्न जिसको मैं अपने ट्रेडिंग में बदलता हूँ, ये कम्प्लीटली एम पैटर्न को फॉलो कर रहा था। दैट वाज वेरी क्लियर कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। तो चलिए खैरहाल ये तो था थर्सडे का हमारा, मतलब वेडनेसडे की बात। अब बात आती है कि नेक्स्ट वीक हमारा कैसा होने वाला है, उसके बारे में बात करें। तो चलिए नेक्स्ट वीक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस लेवल पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है वो तो स्ट्रांग है, निफ्टी ऑन ए स्ट्रांग हैंड पे है अभी भी, बट कहीं ना कहीं हमें बैंक निफ्टी का चार्ट जो इसको बहुत ज़्यादा डाउन सेकंड्स दे सकता है या नीचे दे सकता है, वो भी हमारे लिए देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम डे चार्ट देखते हैं जहाँ पे हमें निफ्टी में क्या ट्रेड दिख रही है। देखिए करीबन इसी चैनल में ट्रेड कर रहा है निफ्टी, और यहीं से बाउंस बैक आया, करीबन 535 के पास से बाउंस बैक आया, और निफ्टी फिर वापस से करीबन जो एक्सपायरी हुई है 16,565 के आसपास हुई है। ठीक है जी, ओके। अब देखिए अगर ये चैनल तोड़ता है करीबन मतलब अगर 16,530 के नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा निफ्टी, तो फिर नीचे जो सपोर्ट मिल रहा है ना वो बन रहा है करीबन 16,410 का, और ये यहाँ पे शॉर्ट जो होगी ना ये बहुत फास्ट में होगी। मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर ये नीचे जाएगा तो बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा। इसको देखने के लिए हमें बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखना चाहिए कि बैंक निफ्टी में हमें कैसा डायरेक्शन मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो ये ज़्यादा वीक है, बिकॉज ये जो सपोर्ट लेवल था 35,500 का, वो सपोर्ट कहीं ना कहीं वेडनेसडे के सेशन में हमने टूटते हुए देखा है। 35,500 का जो सपोर्ट है ना वो टूटता हुआ नजर आया। तो अब अगर बैंक निफ्टी में अगर हल्का से भी डाउनफॉल ट्रेड आया तो हमारा निफ्टी भी उस हिसाब से गिरता हुआ नजर आएगा। तो शार्प शॉर्टफॉल हम देख सकते हैं निफ्टी में फ्राइडे के सेशन में। तो देखते हैं कैसा सिचुएशन मिलेगा हमें, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अब उसके बारे में हम बात करें। तो चलिए उसके लिए 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का देखते हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, इसके नीचे अगर मुझे मिलेगा करीबन 16,530 के नीचे अगर मुझे निफ्टी में मिलने लगेगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करूंगा। पहली मेरी स्ट्रैटेजी होगी 16,498 490 के आसपास का, और दूसरा होगा 16,450, और तीसरा मैं यहाँ पे 16,400 तक के लेवल्स पे निफ्टी को ट्रेड करूंगा। अगर इस सिचुएशन में आती है गैप डाउन या गैप अप, बिकॉज आज हमारा छुट्टी है बट वहाँ छुट्टी है कि नहीं है यूएस मार्केट असल में, तो उसका भी इफेक्ट हमें कल के डेट में मिलता है। अगर गैप डाउन सिचुएशन मिलती है 500 के नीचे मिलता है, 16,500 के नीचे मिलता है, थोड़ा सा एक बेयरिश कैंडल का वेट करेंगे, बेयरिश कैंडल के बाद फिर हम शॉर्ट फॉल करेंगे, शॉर्ट ट्रेडिंग करेंगे, तो शॉर्ट से हमारे पास मिलेगा। क्योंकि ये लेवल जो है ना, ये लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे कोई सपोर्ट है नहीं। सपोर्ट इसको निफ्टी को मिलेगा वो करीबन 16,370 के आसपास ही निफ्टी को सपोर्ट मिलने वाला है। तो इस सिचुएशन में आपके पास शॉर्ट करने के चांसेस कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अगर गैप अप सिचुएशन आती है, सपोज करते हैं 16,588-90, मतलब सपोज कीजिए 590 के आसपास अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो उसके बाद वेट कीजिए 10-15 पॉइंट का, एक बार 16,600 को क्रॉस करने दीजिए। अगर 16,600 क्रॉस करता है तो आपके लिए बाई की पॉसिबिलिटी बनती है, फिर आकर 16,650 और फिर हम 16,700, और हम कल ही के सेशन में नहीं देख पाएंगे बट हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं कि निफ्टी फिर 16,700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 16,600 एक स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट के रूप में काम करने लगेगा। देखिए पहले डाउनफॉल के रूप में काम करेगा, फिर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो ये सिचुएशन आपको मार्केट में कल के डेट में दिख सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो फास्ट आएगी, तो आपको सुबह सुबह ही ट्रेड लेना होगा। अगर ट्रेड लेना है तो सबसे अच्छी जो पुट होगी वो होगी 16,650 की पुट जो होगी, सॉरी 16,650 की जो पुट होगी उसको ट्रेड करना चाहिए, जिसमें आपको एक अच्छी मूवमेंट फ्राइडे के सेशन में मिल सकती है। तो 16,650 और 16,600 इन दोनों पुट पे आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे अगर नीचे की ट्रेड सेशन आपको मिलती हुई नजर आती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जो नए मेहमान हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या हमारा चैनल पसंद आता है तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर मंडे को।